Welcome all. In this video, we are going to talk about graphs of motion in one dimension, and we will do some general discussion because in the earlier videos I have explained to you many of these concepts. So, one dimensional motion, and let's talk about displacement versus time graph. So here you can see the graph. X means displacement on the y-axis, t means time on the x-axis. So this line, okay, I am giving dots on it. So as you can understand, this line, it represents the graph, right, of displacement versus time. Now, the first thing is, if I want to find the position of point, at time t, how will I find it? So obviously it is displacement, that means position only, relative position, right? So if I take time t, this will give me x at t, करेक्ट. तो ग्राफ पे आपको वैल्यूज मालूम ही रहते हैं, तो आप टाइम उस पर्टिकुलर टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या है ये वहीं पर पता कर सकते हो. इट्स वेरी इजी. बट दिस ग्राफ also gives us one more important insight. Now what is that insight? Here you can read, in displacement versus time graph, slope of tangent at any point, that is time, equals instantaneous velocity. जैसे सपोज मुझे टी प्राइम इस टाइम पर इस पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है निकालना है, तो मैं टी प्राइम से करस्पॉन्डिंग पॉइंट लूंगा ग्राफ का, और उस पॉइंट पर इस ग्राफ को टेंजेंट निकालूंगा. आई होप आपको टेंजेंट निकालना मालूम है. ग्राफ ऐसे जा रहा था, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट ऐसे आएगा, तो वो टेंजेंट हमने निकाली. इस टेंजेंट का स्लोप मतलब ही वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट दैट टाइम टी प्राइम रहेगा. वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी प्राइम रहेगा. वो निकालने का एक तरीका कैसा है आपको मालूम है. आप हॉरिजॉन्टल के साथ उस टेंजेंट का एंगल निकालोगे, सपोज थीटा, तो अगर आपने tan थीटा निकाला तो ही स्लोप निकल जाता है, और वो स्लोप यानी ही वैल्यू होता है वेलोसिटी का. कौन से ग्राफ में? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ में. ऑब्वियसली जब आप tan थीटा निकालोगे तो वो चेंज इन x अपॉन चेंज इन y था. ये ग्राफ की तरफ भी मैं आपका थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा. सपोज ये हमारी ये टेंजेंट हो गई, तो इसका स्लोप निकालते वक्त हम लोग डेल्टा x निकालेंगे अपॉन ये होगा डेल्टा t. तो ऑटोमेटिकली जो tan थीटा है उसका यूनिट x का यूनिट अपॉन टाइम का यूनिट यानी मीटर पर सेकंड जैसा यूनिट बन जाएगा. आई होप दिस इज वेरी वेरी इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग. नाउ सपोज वन डायमेंशनल मोशन का ग्राफ, फिर से डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ की बात करते हैं थोड़ा बहुत. सपोज ऐसा ही कोई एक जनरल रैंडमली पार्टिकल मूव हो रहा है, लेकिन इन द वन डायमेंशनल ध्यान में रखो. ग्राफ ऐसा दिख रहा है मतलब लाइन छोड़ के भाग रहा है पार्टिकल, ऐसा नहीं है. वो लाइन पर ही आगे पीछे जा रहा है. ये हम जो लिख रहे हैं ना ग्राफ, ये एक्स वर्सेस टी है, राइट. तो पोजीशन चेंज हो रही है मतलब इसी डायरेक्शन में चेंज हो रही है, कहीं और वो छोड़ के इधर उधर नहीं भाग रहा है. सो इट्स नॉट लाइक कि पार्टिकल ऐसा जा रहा है. पार्टिकल क्या हो रहा है समझने की कोशिश करते हैं. सपोज दिस इज योर एक्स नॉट, मतलब जब टाइम जीरो था तो एक्स नॉट पर वो पार्टिकल था. धीरे धीरे टाइम जैसे बढ़ते गया, पार्टिकल आगे आगे गया, इधर इधर जा रहा है पार्टिकल, राइट. फिर उससे भी आगे गया आगे गया आगे गया. लेकिन आप देखोगे कि T3 से T4 तक पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव हुआ, मतलब इधर इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में. कैन यू सी इट? आपको ध्यान में आएगा कि T3 टू T4 इज द ओनली रीजन इन विच द पार्टिकल इज मूविंग इन द निगेटिव डायरेक्शन, ऑपोजिट, राइट ना. नहीं तो बाकी जगह पर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है. लेकिन अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट आपको वहां का वेलोसिटी देता है. अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, मैं अगर यहाँ पर वेलोसिटी निकालता हूँ, तो इस पॉइंट का स्लोप और इधर आप देखो इस पॉइंट का स्लोप, आपको ध्यान में आएगा कि टाइम जैसे जैसे बढ़ते गया स्लोप कम होते गया. स्लोप कम हुआ मतलब वेलोसिटी कम हुआ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में वेलोसिटी का ग्राफ होता है. मतलब पार्टिकल आगे तो बढ़ रहा है लेकिन धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है. तो आपको क्या क्या पता चला? देखो यहाँ से यानी जीरो से T1, जीरो टू T1 particle is moving forward but velocity is decreasing. ये भी हमें पता चला. T1 से T2 तक आपको क्या पता चल रहा है? आप देखो कि आप कहीं पर भी टेंजेंट निकालने जाओगे स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, राइट. तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या? यहाँ पर वेलोसिटी इज कांस्टेंट. T1 से T2 तक इस ग्राफ में वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड आल्सो पॉजिटिव, राइट.
यहाँ पर आप देख रहे होंगे वेलोसिटी पॉजिटिव ही है। T3 से T4 अगर आप देखते हो तो वैसा ही हो रहा है, यानी फिर से वेलोसिटी डिक्रीज होते जा रहा है थोड़ा बहुत, अगर आप देखते हो डिक्रीज, यहाँ पर भी डिक्रीज ही हो रहा है, मतलब T2 से T4 तक वेलोसिटी डिक्रीज ही होते जा रहा है। कुछ लोगों को क्या लगेगा, सर T2 से T3 तो बढ़ रहा है, नहीं नहीं नहीं, T2 से T3 इन दोनों पॉइंट्स में फिर से जरा एक बार देख लेते हैं, ठीक है। T2 से T3 पार्टिकल सामने जा रहा है, इधर जा रहा है, और फिर T3 से T4 इधर जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी T2 से T4 तक कम ही होते जा रही है। कैसे? ट्राई टू थिंक। इसका स्लोप यहाँ पे और कम हुआ, यहाँ पे तो निगेटिव हो गया, और ज़्यादा निगेटिव हो गया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि T2 से T4 तक वेलोसिटी कम कम होते जा रहा था। फिर T4 से आगे अगर हम देखते हैं, T4 से आगे फिर से वेलोसिटी यहाँ, यानी यहाँ पर तो वेलोसिटी थोड़ी देर के लिए जीरो हुई, फिर वेलोसिटी फिर से बढ़ते जा रही है। अब वेलोसिटी बढ़ते जा रही है मतलब T4 से आगे वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, T4 onwards, सॉरी T4 onwards वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। तो इतने से ग्राफ से हमें यह भी पता चला कि x0 सॉरी टाइम 0 से T1 एक्सेलरेशन निगेटिव है क्योंकि वेलोसिटी कम कम हो रही है। T1 से T2 एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। T2 से T4 फिर से वेलोसिटी कम हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव है, और T4 से आगे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू पॉजिटिव, T1 से T2 तक a इज इक्वल टू 0, और 0 से T1 तक a इज निगेटिव। ये सारी इंफॉर्मेशन हम इतने से छोटे से ग्राफ से निकाल सकते हैं। नाउ ये लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो रहा होगा शायद, लेकिन आई थिंक कि एक बार में ही आप ये थोड़ा सा पढ़ोगे और साथ साथ रिपीट करके नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो लेट मी कंटिन्यू। अब वन डायमेंशनल मोशन वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएंगे। अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाते वक्त, राइट, इन वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट इक्वल्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जैसे इसके पहले वाले केस में हमने अगर इस तरीके से टेंजेंट निकाला, तो टेंजेंट एक्चुअली स्लोप ऑफ टेंजेंट गिव्स अस रेट ऑफ चेंज। वहां पर क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट था। यहाँ पर किसका रेट ऑफ चेंज आएगा, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब क्या, एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसीलिए सपोज मुझे टी प्राइम पर एक्सेलरेशन चाहिए, तो वेलोसिटी टाइम के ग्राफ पे आप टेंजेंट निकालो उस पॉइंट पर, और उस टेंजेंट का स्लोप निकालो। स्लोप कैसे निकालते हैं अब आपको पता है, तो आपको क्या पता चल जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। लेकिन इस ग्राफ में और एक इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है। अगर हम लोग T1 टाइम से लेकर T2 टाइम तक इस तरीके से एरिया अंडर द कर्व निकाले, तो इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया अंडर द कर्व बाउंडेड बिटवीन टाइम T1 एंड T2, टाइम T1 और T2 के बीच में इस तरीके से एरिया आपने निकाल लिया। एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या कर सकते हो आप, एरिया कैसे निकालना है वो मालूम है आपको, ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, ट्रायंगल का कैसे निकालते हैं। जनरल कर्व के लिए कुछ नए मेथड्स भी सीखेंगे हम, लेकिन यहाँ पर T1 और T2 के बीच में इट इक्वल्स टोटल डिस्प्लेसमेंट इन दैट टाइम इंटरवल। अगर आपने T1 से T2 तक एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकाला, तो आपको पता चलता है टोटल डिस्प्लेसमेंट इन द टाइम T1 टू T2। T1 से लेकर T2 ये जो टाइम था, इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो ये दोनों चीजें ध्यान में रखो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलता है उस जगह का, और दो टाइम इंटरवल के बीच में अगर एरिया अंडर कर्व निकाला तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मिलता है। नोट इट डाउन प्रॉपरली, ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ। अब ये थोड़ा सा मैंने वेलोसिटी वर्सेस टाइम का और एक ग्राफ बनाया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 0 से T1 तक वेलोसिटी बढ़ते जा रही है। वेलोसिटी बढ़ते जा रही है तो यहाँ पर अगर आप स्लोप निकालते जाओगे तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से T1, 0 टू T1 एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट, कौन सा, पॉजिटिव, क्योंकि आप देख रहे होंगे इसका स्लोप पॉजिटिव है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। T1 से T2, T1 टू T2 एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है। आपको मालूम है ऐसे वक्त पे क्या होता है, पार्टिकल की T1 पर जो वेलोसिटी थी
राइट, वही वेलोसिटी T2 पर है, यानी क्योंकि उस पे एक्सेलरेशन एक्ट नहीं हो रहा है, राइट। अब T2 से T3 अगर आप देखते हो तो फिर से एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव है। कैसे निकाला? अगर मैंने यहाँ पर स्लोप निकालने की कोशिश की T2 से T3 तक, तो स्लोप कैसा निकलता है? नेगेटिव। दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। और फिर T3 से T आगे भी आप देखोगे तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है लेकिन बढ़ते जा रहा है। ऐसे प्रॉब्लम्स हमने अब तक कभी सॉल्व नहीं किए हैं, राइट। अभी 11th-12th में हम लोग कैलकुलस सीखेंगे, मैथमेटिक्स के कुछ नई चीजें सीखेंगे, तब ऐसे प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व भी कर पाएंगे। सो आई होप एक ओवरऑल जनरल आइडिया आपको यहाँ पर आ गया। नाउ वन डायमेंशनल मोशन, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ की। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में, इन एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, area under the curve bounded between time t1 and t2 equals change in velocity in that time interval। तो अगर आपने ये t1 टाइम लिया, ये t2 टाइम लिया और इस तरीके से ये एरिया निकाला, तो ये एरिया मतलब क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी। कौन से टाइम में? इन टाइम इंटरवल t2 टू t2, t1 टू t2, इन टाइम t1 टू t2। टाइम t1 से t2 तक वो पार्टिकल जो मूव हो रहा था, तो उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई वो निकलता है अगर हम एरिया अंडर द कर्व ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ लेते हैं। यहाँ पर ऐसा ही एक मैंने एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया आपके लिए। यहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे, 0 से t1 में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, नो फोर्स इज एक्टिंग, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। t1 से t2 तक क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। ये वाली केस हमने, ऐसे केसेस हमने अभी तक नहीं देखे कि जिसमें एक्सेलरेशन चेंज होते जा रहा है। हमने एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाले ही केस किए थे, यहाँ पर एक्सेलरेशन बढ़ते जा रहा हूँ बोल रहा हूँ। फिर से अगर मैं T2 से T3 की बात करूँ, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सम पॉजिटिव वैल्यू। इस केस में फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ऐसे केसेस हमने सॉल्व किए हैं काइनेमेटिकल इक्वेशन से। फिर से T3 से T4, ये तो और भी अलग केस है, इसमें एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है लेकिन वो भी लीनियरली नहीं है। ऐसी चीजें सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली हमें काफी कंसेप्ट और सीखने हैं मैथमेटिक्स के और इसके। अब T4 से आगे, T4 ऑनवर्ड्स अगर आप देखते हैं, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू निगेटिव कांस्टेंट। ये कांस्टेंट जब है, इसके इस तरीके के प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। सो दिस वाज अ वेरी जनरल डिस्कशन ऑन ग्राफ्स, जो आपको मेरे ख्याल से बहुत हेल्पफुल रहेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब इसके आगे मैं डायरेक्टली प्रॉब्लम शीट दे रहा हूं आप लोग को। क्यों? उसके पहले कुछ प्रॉब्लम्स क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं हम लोग? एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व करने के टेक्निक्स मैंने सभी आपको बता दिए हैं। तो अभी हम लोग डायरेक्टली प्रॉब्लम शीट स्टार्ट करेंगे, और ऑब्वियसली मैं आपको सॉल्व करके तो दिखाने ही वाला हूँ वो प्रॉब्लम्स वन बाय वन। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग अभी तक हमने जितना पढ़ा उसके नोट्स बनाकर खुद सोचकर कोशिश करो प्रॉब्लम सॉल्व करने का। क्योंकि जब हम लोग खुद प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, खुद की थॉट प्रोसेस डेवलप करेंगे, तभी हम लोग एक्चुअल में सही ढंग से पढ़ाई करेंगे, राइट। मैं नहीं चाहता हूं कि आप सिर्फ मेरी थॉट प्रोसेस यूज करें, अपनी खुद की थॉट प्रोसेस डेवलप करें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट।